ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे। सुस्वागत मित्रान, नमस्तर्वेभ्यः। आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे साहित्य दर्पण को लेकर के पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उसके बारे में। तो आइए आगे चलते हैं, सीधा शुरू ही करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, रूपकम इति लक्षणम वर्तते। रूपक यह लक्षण किसका है? मतलब रूपकम इति लक्षण वर्तते, इसका मतलब इसको ये समझना है कि रूपक का क्या लक्षण है, ऐसा यहाँ पर प्रश्नकर्ता पूछना चाह रहा है। ठीक है, रूपारोपात है ना, अथवा रूपाभिरोपात, रूपोपरोपात किमपि न। भाई रूपक तुमने ऐसा लक्षण क्यों किया, कारण क्या है उसमें, कारण बताओ। तो यदि आपको मूल पंक्ति याद होगा ना, तो रूपारोपात तो रूपकम, ऐसा आपको पता लग जाएगा। कहना चाहिए रूपारोपात तो रूपकम, ऐसा करके पंक्ति आती है। ठीक, अतः क्या समझना है, रूपारोपात पहला वाला इसमें सही है। को वृत्ति संस्कृत प्राय अस्ति। ठीक है, तो इसमें समझना है वृत्ति। देखिए वृत्ति कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की वृत्ति होती है। तो संस्कृत प्राय वृत्ति कैशिकी होती है। कौन सी होती है? कैशिकी होती है। आगे चलें, पारिपार्श्विक इति कोऽर्थः। पारिपार्श्विक का अर्थ क्या होता है? सूत्रधार का अनुचर, विट नटी विदूषक। कौन सा होता है? देखिए सूत्रधारस्य अनुचरः। ठीक है, पहला इसका सही है। ठीक, आगे चलते हैं, आमुखम इति अपरम नाम किम। ठीक है, आमुख का दूसरा नाम क्या है? अभिमुख, आभिमुखम, प्रस्तावना, वीथि। क्या हो सकता है इसका? तो कह रहे आमुखम तत्व विज्ञेयम नामना प्रस्तावना पिचा। ठीक है, मेन है आपको साहित्य दर्पण का, दर्पण की जो पंक्तियां हैं ना वो आपको याद होनी चाहिए, उसमें सारे अर्थ छुपे हुए हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना, ठीक है, गौत्र इसका सही है। आगे चलते हैं, अंकान्ते सूचितः पात्रेस्तदंकस्या विभागतः यत्रांगो वतरतेषो। अब इसमें बीच में क्या है आपको पता लगाना है। ठीक है, अंकस्य, विष्कंभकः, अंकावतारः, चूलिका। तो देखते हैं अंकावतारा, तो यत्रांको वतरत्येषो। ठीक है, अब कावतार इति स्मृतः, संधि हो जाएगी कावतार इति स्मृतः। आपको छंद भी आता होगा ना, तो आप भी थोड़ा मिला लेंगे। ठीक, तो अंकावतार है। अवधिक अंकः अवतरति बोला ना, इससे आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। अंक अवतरति माने अंकावतार हो सकता है। ठीक, आगे देखें, बीजम बिंदु, बीच में क्या है? बीजम बिंदु प्रकरी कार्य में बचाया। तो क्या है? बीज बिंदु पताका, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए काव्यम चूलिका वीथि पताका, आपके में इतना ऑप्शन आएंगे, आपको इसमें से एक करना है। तो क्या करना है? तो देखिए आंसर में पताका आ जाएगा। ठीक है, बीज बिंदु पताका च प्रकरी कार्यमेव च। ठीक, आगे चलते हैं, आरंभ इति अस्ति अर्थोपक्षेपः विष्कंभकः अर्थ प्रकृति कार्यावस्था। क्या है ये? देखिए कार्यावस्था है। क्या है ये? कार्यावस्था। अवस्था पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमा। ठीक है, उत्तर किसमें आएगा? कार्यावस्था में, क्योंकि आरंभ है ना। देखिए आरंभ आ रहा है, और किसमें ये क्या है? आरंभ में आ रहा है, पंच कार्यस्य। ठीक है, तो कार्यावस्था में यह आ रहा है। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? इसका अंदर कार्यावस्था होगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं, उपरूपकम संख्या अस्ति। उपरूपके संख्या अस्ति, है ना, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। इसमें देखते हैं पंचदश अष्टादश त्रयोदश दश। ठीक, उपरूपकस्य संख्या अस्ति, ऐसा भी होना चाहिए, कोई नहीं। ठीक है, आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए सबसे पहले। तो 15 हैं, 18 हैं, 13 हैं, 10 हैं, कितने हैं? देखिए सही उत्तर क्या है इसमें? अष्टादश प्राहु उपरूपकाणि प्राहुरूपकाणि मनीषिणः विना विशम लक्ष्मणाटकम अन्मतम, ऐसे साहित्य बड़े पंक्ति आती है। ठीक है, तो इसमें अष्टादश कितने हैं? इसमें उपरूपक 18 हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। रूपक 10 हैं, उपरूपक 18 हैं। ठीक है, इसे आपको याद रख लेना है। फिर ईहा मृगा के बारे में आता है, ध्यान दीजिएगा। जो ईहा मृगा है उसका बहुत जगह पूछे जाते हैं। ईहा मृगा, उपरूपकम अर्थोपक्षिकम रूपकम अर्थ प्रकृति, ये क्या है इनमें से? तो देखते हैं, नाटकमथ प्रकरणम भाणव्यायोग समकारिमाह इहा मृगांक कविथ्य प्रहसनमिति रूपकाणि दशा। तो 10 रूपक में कहाँ रहा है? तो उत्तर है ग रूपक में इसका उल्लेख हो रहा है, इहा मृगा करके। ठीक, समझ में आया? आगे देखते हैं, आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मात् डट डट इति संगीता। तो बीच में क्या आ सकता है? ध्यान दीजिए इसमें, तो तस्मात् नांदीति संगीता। ठीक है, नांदी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नांदी, क्योंकि सब शुरू में ही तो नांदी नांद्यंते ततः नांद्यंते प्रविशति सूत्रधारः, ऐसा करके बहुत जगह आता है। ठीक है, तो नांदी है।
फिर इसका देखते हैं गद्य प्रकार वर्तन्ते, गद्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए गद्य कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के गद्य होते हैं। ठीक है, वृत्तगंधोचितम गद्यम मुक्तकम वृत्तगंधि च भवितक्लिका प्रायम चूर्णम चतुर्विधम। ठीक, चंपू इति काव्य भेद प्रकारोस्ति। चंपू कैसा काव्य है, गद्य काव्य पद्य काव्य, गद्य पद्य काव्य किमपि न, क्या है तो आप गद्य पद्य काव्यम नहीं, गद्य पद्यमयं काव्यम चंपूरित्य विधीयते, इस प्रकार का। ठीक है, गद्य पद्यमयं काव्यम चंपूरित्य विधीयते, क्या बोलते हैं, चंपू कहते हैं। अतः गद्य पद्य काव्य ग वाला ठीक है। आगे चले, महाभारतम इति का संज्ञा अस्ति साहित्य दर्पणे। महाभारत कह रहे कथा है, आख्यायिका है, महाकाव्य में कुछ नहीं। अतः महाभारत की कौन संज्ञा दी गई है, महाभारत कथा कहते हैं अथवा उसको आख्यायिका कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, बताते आपको उसको आख्यायिका कहते हैं। बोले अस्मिन् नार्षे पुनस्सर्गा भवन्ति आख्यान संज्ञकाः। ठीक है, उसमें आख्यान संज्ञक होते हैं, असर्गा होते हैं आख्यान संज्ञक। उसमें देखो जहाँ जहाँ पर जो सभा पर्व है, वन पर्व है, उसके अनुसार ही दिए गए। ठीक है, अतः अस्मिन् महाकाव्य अर्थ आर्ष महाकाव्य संज्ञा साहित्य प्राण से, परंतु अन्य अन्य अलंकारिका शास्त्र काव्यांतरिक संज्ञा मन्यत भाव है, कोई विशेष नहीं है। ठीक है, आप ये ध्यान देना कि यह आख्यायिका है। देखिए आचार्य विश्वनाथ से षोडश भाषामयी रचना का रागविलास प्रसरत्नावली कनकावती माधव बिंदुमती, क्या हो सकता है। देखिए उन्होंने शुरू में कह दिया यथा मम षोडश भाषामयी प्रशस्ति रत्नावली। ठीक है, तो क्या समझना, ये प्रशस्ति रत्नावली जो है, अतः कौन सा उत्तर ठीक है, दूसरा उत्तर इसमें ठीक रहेगा। आगे बढ़े, महाकाव्य से लक्षणम नास्ति सद्वंश क्षत्रियो वापी धीरुदात्त गुणान्वित, ये नहीं है। अतः श्रृंगार वीर शांतानम एकोंगी रसयिष्यते एकवंश भवा भोपा कुलजा भवोपि च कोश श्लोक समूहस्तु स्यादन्योन्यान्यपेक्षिक। आप ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे, जो आपका अंतिम आ रहा है ना, ये इसमें किसकी बात हो रही है, कोश की बात हो रही है। ठीक है, महाकाव्य लक्षण नहीं है। ठीक, देखिए महाकाव्य ध्यान से देखिए, इतने लक्षण है महाकाव्य के, ये सब होना चाहिए। ठीक है, श्रृंगारे का वृत्ति अस्ति, आरभटी वृत्ति, सात्वती, कैशिकी और भारती, कौन सी वृत्ति होती है, तो श्रृंगारे कैशिकी वीरे सात्वत्यारभटी पुनः रसे रौद्रे च बीभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती, से आपको समझ लेना चाहिए। ठीक, तो श्रृंगार में कौन सी वृत्ति आ रही है, श्रृंगारे कैशिकी वृत्ति, तो कैशिकी वृत्ति है श्रृंगार में। ठीक, तो कौन सा उत्तर सही हुआ, ग इसका उत्तर सही हुआ। आगे चलते हैं, अधोलिखिते छन्दोबद्ध पदम पद्यम क्रमेण नियोजयतु कुलकम सांधानिकम कलापकम मुक्तकम युग्मकम। अब समझ आना है कि छंदोबद्ध पदम पद्यम, इसको मिलाकर श्लोक बनता है, कैसे करना आप समझ सकते हो उसमें। ठीक है, तो देखिए 4 5 2 3 1, 4 पहले मुक्तकम युग्मकम सांदानिकम। ठीक है, मिल जाएगा, मुक्तकम युग्मकम सांदानिकम कलापकम कुलकम, ऐसा वो क्रम से जो नाम दिया गया है पद्य में, वैसा आपको यहाँ पर बताना है। यदि आपको मूल याद होगा तो आप आराम से बता पाएंगे, नहीं तो आप अटक जाएंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए पंक्ति है, आरंभ यत्न प्राप्ति आशा नियताप्ति फलागमा इति कस्य प्रकारा संधि, कार्यावस्था की है, अभी ऊपर आया था। ठीक है, कार्यावस्था अर्थ प्रकृति रूपकम अर्थोपक्षेप, अर्थोपक्षेप हो जाएगा। ठीक है, तो कार्यावस्था। ठीक है, तो कार्यावस्थाया, हाँ ठीक। गद्य काव्य प्रकाराणि वर्तन्ते। ठीक है, गद्य काव्य प्रकार कौन से, 3 4 5 2, कितने हैं, देखिए 2 हैं गद्य काव्य। ठीक है, गद्य काव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब ब्रह्म धार्मिक विस्तब्ध सश्वाद्यमारितस्तेन गोदानदी कच्छकुंजवासिना दीप्त सिंहेन कस्य निर्देशम नास्ति। ठीक है, तो विधि निषेध, निषेध विधि, लक्षणामूलध्वनि। ठीक है, और किमपि न, इसका उत्तर देखते हैं। विधि निषेध का यहाँ पर क्या है, भ्रम धार्मिक, क्या बोला इसमें, भ्रम धार्मिक इत्यतः भ्रमणस्य विधि प्रकृते अनुपयुज्यमानतया भ्रमण निषेधे पर्यवसिति विपरीत लक्षणाशंका न कार्या यत्र खलु विधि निषेधौ उत्पत्स्यमानौ एव निषेध विधियो पर्यवसितस्तत्रैव तदवसरः यत्र पुनः प्रकरणादि पर्यालोचनेन विधिषेधयोर् निषेध विधि अवगतत्र ध्वनित्वमेव तदुक्तम। कुछ बात ख्याति कुछ ख्याति आधारम पूर्वत्र लक्षण से, ये तो पूरा पंक्ति दे दिया, कोई नहीं, आपको यहाँ पर सामान्य है, यहाँ विधि निषेध है, क्या बोलना है आपको, सामान्य विधि निषेध। ठीक है, पहला उत्तर सही है इसमें। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, जो विशेष पंक्तियाँ होती है ना, वो पंक्ति यदि आपको याद हो तो आप कहीं भी व्याख्यान भी देना हो तो आप सामान्य पूर्वक मतलब आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अविखितवाच्यो परनाम किम, अविखितवाच्य अपरनाम किम, तो अभिधा मूलध्वनि, लक्षणा मूलध्वनि, व्यंजना मूलध्वनि, विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। ठीक है, तो क्या है,
देखिए लक्षणामूलक ध्वनि है, अव्यक्षित वाच्य है, जहाँ पर वाच्य अभिधा द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ, उसको वाच्य कहते हैं ना, ठीक है, उसका अविकसित हो, वो अविकसित होकर के भी तो तब जा करके मुख्यार्थ बात तद्योग की लक्षणा होती है, ठीक है, ये समझना है। तत्र अविकसित वाच्यो नाम लक्षणामूल ध्वनि ही। पंक्ति याद कर लीजिए आप, इसमें आ जाएगा साहित्य दर्पणानुसारम उत्तम काव्यम भवति इदम उत्तम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथितः व्यङ्गतः काव्यविशेषः ध्वनिरिति सूर्यभिः कथितः शब्दचित्रं वा चित्रम अव्यंग्ये त्वरम स्मृतम वाच्यातिशायिनी व्यंग्ये ध्वनिस्तत्काव्यम उत्तमम। ठीक है, आपको यह पंक्ति याद होना चाहिए। इसमें देखते हैं उत्तम काव्य क्या होता है इसमें, तो वाच्यातिशायिनी व्यंग्ये शायिनी वाच्यातिशायिनी व्यंग्ये ध्वनिस्तत्काव्यम उत्तमम। ठीक है, वाच्य अतिशायी होना चाहिए, ठीक है, तो अतिशायिनी सप्तमी अतिशायिनी व्यंग्ये ध्वनि ही अर्धध्वनि काव्य उत्तम काव्य होता है, ये आप सबको पता ही है। तो सही उत्तर क्या है, इससे सही उत्तर घ है। ठीक, क्वचित बाधतया ख्याति क्वचित ख्यातस्य बाधनम पूर्वत्र लक्षणैव स्यात् उत्तरम अविधैवतु। इसमें क्या इत्यस्यांश केन संबंधितम, तृतीय परिच्छेदेन चतुर्थ परिच्छेद षष्ठ परिच्छेद प्रथम परिच्छेद किससे संबंधित है, या तो क्या चतुर्थ परिच्छेदेन। ठीक है, किससे, चतुर्थ परिच्छेद से है। आगे चलते हैं, साहित्य दर्पणानुसारम फलावाप्तौ अधित्वरान्वितः व्यापार भवति। मतलब साहित्य दर्पणानुसारम फलावाप्तौ अधित्वरान्वितः व्यापार क्या होता है, ठीक है, फल की प्राप्ति के लिए अधित्वरान्वित अतिशीघ्रता किया जाने वाला व्यापार कौन सा होता है, तो आरंभ नियताप्ति प्राप्ति आशा प्रयत्न, तो बताते प्रयत्न जो प्रयत्नस्थ फलावाप्त व्यापार त्वरान्वित। सारी पंक्तियां यदि आपको पंक्तियां याद हो तो कोई प्रश्न आपको नहीं अटका सकता। ठीक है, तो उत्तर हुआ घ। ठीक है, प्रयत्न है। फिर साहित्य दर्पणानुसारेण येषु कस्य रूपक मध्ये गणनं न भवति, तो समूहकारस्य नाटिकायाः प्रकरणस्य प्रहसनस्य, किसका, साहित्य अनुसार कस्य रूपक मध्ये गणनं भवति, किसका, समूहकार नाटिका प्रकरणस्य प्रहसन। हम देखिए नाटिकायाः, ठीक है, नाटिका अलग ही होती है। ठीक, चलते हैं। तो इस प्रकार से यह यहाँ पर 25 प्रश्नों में से पूर्ण कर दिया गया। देखिए यहाँ पर उन प्रश्नों को संकलित किया गया है जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ यह आपको बहुत उपयोगी लगी होगी। यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर दूसरा लेके उपस्थित होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।